हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने रिंग विदाउट जीरो डिविजर सीखा और रिंग विद जीरो डिविजर सीखा। वापस मैं बताता हूँ क्या है बेटा रिंग विद जीरो डिविजर्स। अगर कोई नॉन जीरो नंबर्स ए और बी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दोनों नॉन जीरो है और उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है, तो नॉन जीरो नंबर्स के लिए अगर जीरो आ रहा है तो ऐसे रिंग्स को अपन रिंग विद जीरो डिविजर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैट्रिक्स लें, अगर अपन 1 0 0 1 2x2 की मैट्रिक्स है, एक और 2x2 की मैट्रिक्स है, ये जीरो जीरो ही लेते हैं और ये 0 0 0 1। ओके, मैं रिंग बना रहा हूं M 2x2 की मैट्रिसेस हैं और जनरल एडिशन और जनरल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ये रिंग बनाता है। इस केस में ये दोनों ही इससे बिलोंग करते हैं, दोनों ही नॉन जीरो, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट निकालोगे आप तो क्या आएगा बेटा, ये 1 0 0 0 0 0 0 1, ये आएगा 0 0 0 आएगा 0 0 0 आएगा 0 0। तो दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, मतलब ये जो इसमें ये जो रिंग है वो विद जीरो डिविजर्स है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है पहले थ्योरम 1.2 वो इसी पे बेस्ड है। थ्योरम 1.2 एग्जाम 2017 में आई हुई है। क्या है, अगर कोई रिंग आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। मतलब अगर कोई रिंग है आर, उसमें कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड करता है, जनरल एडिशन और कोई भी एडिशन कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, रिंग है। अच्छा, इसमें अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स होगी, और अगर रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। दोनों बातें हैं, चलिए प्रूव करते हैं। पहले ये प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। कि अगर रिंग इज विदाउट जीरो डिविजर्स है तो दैट इंप्लाइज कैंसिलेशन लॉ, द कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स, मतलब कैंसिलेशन लॉ ट्रू होगी। और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि रिंग जो है विदाउट जीरो डिविजर्स होगा। चलिए प्रूव करते हैं। अगर रिंग विदाउट जीरो डिविजर है, the ring is without zero divisors, मतलब अगर दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो a जीरो है या b जीरो है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट a इज एनी रियल एलिमेंट ऑफ रिंग एंड a नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो नहीं है और B और C भी एलिमेंट ऑफ R है, B भी रिंग के कोई दो एलिमेंट्स हैं। ओके, अब अपन ये बोल रहे हैं कि रिंग इज विदाउट जीरो डिविजर्स है, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है ही नहीं। ओके, B और C एलिमेंट ऑफ R है और अपन ये मान लेते हैं AB इज इक्वल टू AC है। अपन को कैंसिलेशन लॉ ट्रू होगी ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करोगे बेटा, जब भी AB और AC इक्वल है तब B इक्वल टू CB होगा, A से A कट रहा है। ये कैंसिलेशन लॉ को अपन को ट्रू करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, देखना AB इक्वल टू AC है, AB माइनस AC इज इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में आया, A कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा, ये B माइनस C इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे बाहर बीच में मल्टीप्लिकेशन था, कुछ भी नहीं था इसका मतलब। अच्छा, दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट जीरो है, बट R इज विदाउट जीरो डिविजर्स, मतलब दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो ही नहीं सकता, अपन ने ये माना है, ये दिया हुआ है अपन को। तो अब A तो जीरो है नहीं क्योंकि पहले अपन ने मान रखा है कि A जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा B माइनस C जीरो है, B माइनस C जीरो, इसका क्या मतलब हो गया, B इक्वल टू C। तो क्या पता चल गया अपन को कि व्हेन AB इज इक्वल टू AC हो, जहाँ पे A जीरो नहीं हो, ध्यान है ना कैंसिलेशन लॉ में नॉन जीरो नंबर ही काट सकते हैं, जीरो नहीं काट सकते, तो दैट इंप्लाइज B इक्वल टू C हो रहा है। तो मतलब अगर रिंग जो है विदाउट जीरो डिविजर है तो कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करेगा। तो ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी हो गई। ओके, अब कंडीशन इज सफिशिएंट, मतलब उल्टा प्रूव करेंगे। कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स,
तो अपन को ये प्रूव करना है कि रिंग जो है विदाउट जीरो डिविजर्स होगी। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, इसका मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू ए सी के लिए जहां पे ए जीरो नहीं है, दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो अपन को ये प्रूव करना है बेटा रिंग जो है विदाउट जीरो डिविजर्स है। कैसे करेंगे बेटा? अगर मान लेते हैं, ये तो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए था, अब अपन मान लेते हैं लेट ए कोई रिंग का एलिमेंट है और ए जो है वो नॉन जीरो है। ओके, अपन ये मान लेते हैं कि दो नंबर्स ए बी इज इक्वल्स टू जीरो है। ओके, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो है। तो अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए तो जीरो है नहीं तो बी ही जीरो है, मतलब दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो ही नहीं पा रहा है, एक तो जीरो है ही। तो कैसे करेंगे बेटा? अगर ए बी जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो भी होगा बेटा, ए इंटू जीरो भी तो जीरो ही होता है, ये अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स में पढ़ा था। अब अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो ए से काट सकते हो, इससे क्या पता चलेगा बेटा? बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, एक नंबर जीरो नहीं है तो दूसरे नंबर को जीरो होना ही पड़ेगा, मतलब रिंग इज विदाउट जीरो डिवीजर हो गया। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई, द कंडीशन इज नेसेसरी एंड द कंडीशन इज सफिशिएंट, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पर। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है बेटा इंटीग्रल डोमेन? ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीन चीजें होगी बेटा वापस, एक सेट, एक ऑपरेशन और एक दूसरा ऑपरेशन, दो ऑपरेशन और एक सेट, वैसे ही रिंग जैसा होता है। इंटीग्रल डोमेन में तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि ये रिंग होनी चाहिए, जो कि रिंग में अपन ने पढ़ा बेटा, रिंग में सारी चीजें सेटिस्फाई करती है वो। कि रिंग क्या होता है बेटा? एडिशन के लिए ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस है रिंग के अंदर। एडिशनली ये रिंग विद आइडेंटिटी होना चाहिए, रिंग विद आइडेंटिटी होना चाहिए। रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब ये है जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी इस डी के अंदर होनी चाहिए। और थर्ड, रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स होना चाहिए, मतलब दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं आना चाहिए। अगर रिंग होने के साथ साथ ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो वी विल से दैट डी जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। ओके, वापस याद कर लेते हैं बेटा, रिंग क्या होता है? जिसके अंदर डी जो है प्लस के लिए एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो, एडिशनली डी मल्टीप्लीकेशन के लिए एक सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप का मतलब होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, और एक होता है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये होना चाहिए। ओके, रिंग विद आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है, जनरल मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी वन होती है, अगर ये जनरल मल्टीप्लीकेशन नहीं कुछ और है तो उसकी आइडेंटिटी जो भी है उसको यूनिटी ही बोलते हैं, वन या यूनिटी ही बोलते हैं बेटा उसको, है ना, वो इस सेट के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। और लास्ट, रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स होना चाहिए, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब ये होना चाहिए दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर तो जीरो है ही, या फिर ऐसे बोल सकते हो दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं हो सकता। ओके, ये होता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं बेटा। इंटीजर्स z जो इंटीजर्स का सेट प्लस मल्टीप्लाई के लिए एक इंटीग्रल डोमेन बनाता है। कैसे बेटा? ये रिंग होता है, ये अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और एडिशनली रिंग विद आइडेंटिटी, हाँ मल्टीप्लीकेशन, जनरल मल्टीप्लीकेशन, ये जनरल मल्टीप्लीकेशन जो है उसकी आइडेंटिटी होती है वन, वन इंटीजर के सेट में है। नेक्स्ट, रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है क्या? हाँ है। दो नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं हो सकता बेटा, कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स ले लो, जनरल मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो आ ही नहीं सकता। जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो ही वो जीरो आएगा, मतलब जीरो एटलीस्ट एक नंबर जीरो होना ही चाहिए तभी उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं आ सकता। ओके, और एग्जांपल दे रखा है बेटा, Z3 का मतलब है ये 0 1 2। ओके, ये सेट जो है Z3 वो एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के लिए क्या इंटीग्रल डोमेन बनाता है, चेक करते हैं बेटा। Z3
एडिशन मॉडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के लिए क्या रिंग बनाता है, इंटीग्रल डोमेन बनाता है। पहले रिंग के लिए चेक कर लेते हैं। Z3 एडिशन मॉडुलो 3 के लिए रिंग होता है, ये हमें पता है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। Z3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के लिए क्या सेमी ग्रुप होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। एडिशनली क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 एडिशन मॉडुलो 3 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसका रीजन भी, इसका भी आंसर है हाँ। तो ये रिंग तो है, तो पहला जो कंडीशन है वो चेक हो गई, राइट है। क्या ये रिंग विद आइडेंटिटी है, 0 1 2, ये Z3 का मतलब ये होता है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 की आइडेंटिटी होती है 1, 1 इसके अंदर अवेलेबल है, इसका मतलब ये रिंग विद आइडेंटिटी है। ये भी चेक हो गया बेटा। नेक्स्ट, क्या रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है, उसका भी आंसर है हाँ। दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ ही नहीं सकता। 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो नहीं आएगा, 2 1 को करोगे तो भी जीरो नहीं आएगा। एटलीस्ट एक नंबर जीरो लेना ही पड़ेगा, सो दैट द रिजल्ट इज जीरो। ओके, तो ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स भी है, रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स भी है। ओके, तो ये एक इंटीग्रल डोमेन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, थ्योरम 1.3 ये मैं करा नहीं रहा हूं, कभी आई नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, इजी है। ZP मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के लिए इंटीग्रल डोमेन बनाता है इफ एंड ओनली इफ अगर P प्राइम हो। तो P प्राइम होगा तो ही ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा, अगर P नॉन प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। मैं एग्जांपल आपको जरूर बता सकता हूं, जैसे प्राइम नंबर के लिए ये लिया अपने, ये इंटीग्रल डोमेन है ही। नॉन प्राइम लेते हैं, जैसे अगर अपन Z6 ले लेते हैं, 6 नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसके लिए देखिए ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कैसे पता बेटा, अगर मैं इस Z6 के एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा, 0 1 2 3 4 5 6, ये एक रिंग है, ये कंडीशन सही है। ये भी रिंग विद आइडेंटिटी भी है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी 1 भी अवेलेबल है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि अगर इसके मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ, सपोज 2 and 3, इनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकालता हूँ, दोनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकालूंगा, क्या आएगा बेटा, ये 2 3 6, 6 में 6 गया, 0 आ गया। ओके, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिंग है विदाउट जीरो, 6 नहीं आएगा इसके अंदर, इसका मतलब ये जो रिंग है वो रिंग विदाउट जीरो डिविजर नहीं है, इसमें जीरो डिविजर्स अवेलेबल है, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो ये थ्योरम आप एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड। इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है डेफिनेशन, कोई रिंग है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन उसके साथ, ये रिंग फील्ड कहलाएगी अगर रिंग होने के साथ साथ वो तीन चीजें और सेटिस्फाई करे। पहला, वो कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव होने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होना है, क्योंकि एडिशन के लिए तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव है। एडिशनली कम्यूटेटिव लिखा है तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव हो। रिंग विद यूनिटी हो। रिंग विद यूनिटी होने का मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो भी उस रिंग से बिलोंग करते हैं। और तीसरा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स में एग्जिस्ट करें, इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ऑफ एवरी एलिमेंट लाइज इन एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ आर लाइज इन आर। ओके, मतलब इस रिंग के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इस रिंग के अंदर होना चाहिए, तो अपन कहेंगे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये जो रिंग है वो फील्ड है। अच्छा, क्या है बेटा रिंग का मतलब? रिंग का मतलब ये होता है कि एडिशन के लिए ग्रुप बनाए। कौन सा ग्रुप? अबेलियन ग्रुप हो, इज एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप बनाए, और मल्टीप्लिकेशन जो है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
ओके, ये तो है रिंग की प्रॉपर्टी। एडिशनली अपन ने 3 चीज़ें ऐड कर दी, एक तो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए है बेटा। देखो सेमी ग्रुप ऑलरेडी है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एडिशनली अपन ने बोल दिया यूनिटी होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ के मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए, फोर्थ प्रॉपर्टी। और लास्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये तो ग्रुप की तो प्रॉपर्टीज है सारी, क्लोजर, एसोसिएटिव, यूनिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स, ये तो ग्रुप बना दिया। और कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, मतलब अबेलियन ग्रुप बना दिया। तो एक काम करो ना, मैं सेमी ग्रुप की जगह यहाँ पे लिख दूं अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना। सेमी ग्रुप तो रिंग के कारण हो रहा है, एडिशनली 3 प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया अपन ने, तो ये पूरा अबेलियन ग्रुप बन गया। तो अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन इसकी इवॉल्व हो गई कि अगर कोई स्ट्रक्चर है R प्लस और मल्टीप्लीकेशन, अगर ये कोई स्ट्रक्चर है R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है, R मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन ग्रुप बनाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो अपन कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर है वो फील्ड है। इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R की को रिप्लेस कर देता हूं मैं अब F से, फील्ड के लिए सिंबल F यूज कर रहा हूं। अगर कोई स्ट्रक्चर है F प्लस और मल्टीप्लिकेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, इस F प्लस के लिए भी अबेलियन ग्रुप है, F मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अबेलियन ग्रुप है, और मल्टीप्लिकेशन जो है जनरल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर सेटिस्फाई होता है, B प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए जो है वो B मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों राइट डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई होता है एडिशन टू दिस, तो अपन ये कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर है वो फील्ड है। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करिएगा। एग्जाम्पल ऑफ फील्ड बेटा, जनरल रियल सेट ऑफ रियल नंबर जनरल एडिशन और जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फील्ड बनाता है। क्यों? R प्लस के लिए ये एक अबेलियन ग्रुप है, R मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक अबेलियन ग्रुप है, और जो जनरल मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया, R प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब ये होता है जो इसका एक नंबर है 0, नॉन जीरो नंबर्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए रियल नंबर में, क्योंकि 0 का इन्वर्स इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। सारे नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ही, जो नॉन जीरो नंबर्स का इन्वर्स जो है वो ही R में एग्जिस्ट करना जरूरी है तब फील्ड बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट एलिमेंट ऑफ अ रिंग। रिंग का यूनिट एलिमेंट क्या होता है बेटा? अगर कोई रिंग है, सपोज R मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसका कोई एलिमेंट है A, वो यूनिट एलिमेंट कहलाएगा अगर ऐसा दूसरा नंबर B अवेलेबल हो सच दैट AB जो है वो 1 हो जाए, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 हो जाए। तो ऐसे नंबर्स जो किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहे हो, ऐसे नंबर्स को अपन यूनिट एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, Z5 का मतलब होता है 0 1 2 3 4। मैंने आपको बताया अगर P प्राइम नंबर है, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, तो एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ये एक रिंग बनाएगा। ओके, अब अपन बात करें एडिशन की, 1 की। 1 को अगर आप किससे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 5 यानी कि 0 मिल रहा है। नहीं, 1 को अगर आप 1 से कर दो तो आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिंग ये यूनिट एलिमेंट है, क्योंकि ऐसा दूसरा नंबर अवेलेबल है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। 2 के लिए चेक करो, 2 के लिए क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 करने पर 1 आए? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका ये एलिमेंट होना चाहिए। 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो बिल्कुल 2 भी यूनिट एलिमेंट है। सिमिलरली 3 के लिए भी 2 अवेलेबल है, 3 इंटू 2 1 हो रहा है, तो 3 एक यूनिट एलिमेंट है। 4 के लिए चेक करो तो बेटा 4 2 जा 8 नहीं बात बनती है, 4 3 जा 6 12 नहीं बात बनती है, 4 जा 4। अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, तो 4 4 जा 16, 5 माइनस हुआ 11, 5 माइनस हुआ 6, 5 माइनस हुआ 1, तो 1 आ रहा है बेटा। तो 4 भी यूनिट एलिमेंट है। तो इस एक्चुअली सेट के सारे एलिमेंट्स ही यूनिट एलिमेंट्स हैं। ओके, एक्सेप्ट 0। ओके, 0 के अलावा, 0 तो कभी नहीं होगा, 0 तो यूनिट एलिमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि 0 को तो आप किससे भी मल्टीप्लाई कर दो कभी 1 आएगा ही नहीं, हमेशा वो तो 0 ही आएगा, कुछ भी रखो कल यहाँ पे। तो 0 यूनिट एलिमेंट नहीं है। चलिए एक और सेट लेते हैं,
इंटीजर्स का सेट, जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें यूनिट एलिमेंट कौन है बेटा? इंटीजर आप सब जने जानते हैं, ये होता है 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। ओके, इसका देखिए बेटा कौन है यूनिट एलिमेंट्स, ऐसा कोई नंबर्स बताइए जो वापस यहाँ पे 1 आए। तो दो नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से मल्टीप्लाई करने में 1 आता है, -1 लिखते हो, जनरल मल्टीप्लिकेशन ही है, तो भी -1 करने पर 1 आता है। बस अब 2 लिख देते हो यहाँ पे, तो 2 के लिए कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 1 आएगा ही नहीं, कोई भी इंटीजर लिख दो, मतलब रियल नंबर तो है पर रियल नंबर नहीं, इसमें से सिलेक्ट करना है, तो कोई भी इंटीजर ऐसा है नहीं जो यहाँ पे रखने पर 1 आता है। तो 2 यूनिट एलिमेंट नहीं है, -1 एक यूनिट एलिमेंट है और 1 यूनिट एलिमेंट है। तो एक्चुअली इस सेट में, इस रिंग में 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जो यूनिट एलिमेंट कहलाएंगे, +1 और -1। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। 3 है, उसको मल्टीप्लाई करके क्या 1 लाया जा सकता है ना? 3 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं लाया जा सकता। ओके, तो इसमें 3 जो है वो यूनिट एलिमेंट नहीं है। ओके, इनफैक्ट इसमें 2 ही यूनिट एलिमेंट है, 1 और -1। नेक्स्ट एग्जाम थ्योरम 1.4, द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग विथ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4, ये 4 एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे और डाउट्स मुझे पूछेंगे। तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल 2 जो है वो 2018 में आया हुआ है, एग्जाम्पल 3 जो है वो 2016 में आया हुआ है, और एग्जाम्पल 4 जो है बेटा वो 2018 में आया हुआ है। तो अभी तीनों 1, 2, 3, 4 4 एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, बाकी पढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।